में देखते हैं प्रदेश की खबर। सिरोही में कांडला हाईवे के वाडेली मार्ग पर दो ट्रकों में भीषण भिड़ंत हुई है और हादसे में दोनों ट्रकों में आग लग गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंधमारी की है। पाइपलाइन में वाल्व लगाकर के क्रूड ऑयल चोरी किया गया। इस मामले की भनक लगते ही आईओसीएल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में आईओसीएल के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। वाल्व को हटाकर पाइपलाइन की मरम्मत की गई। आईओसीएल वाले भी मौके पर आए थे। हम लोगों ने वहाँ पाइपलाइन को रिपेयर आईओसीएल द्वारा किया गया और इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब। टोंक जिले के मालपुरा में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में खाद के कट्टे सड़क पर बिखरे मिले। ट्रेलर पलटने से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। हादसे में चालक और साथी बाल बाल बचे। सड़क पर गिट्टी पड़ी होने की वजह से हादसा हुआ। टोंक जिले की देवली नगरपालिका की लापरवाही बढ़ती जा रही है। देवली शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जान को खतरा बनी हुई है, लेकिन नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जयपुर में पुलिस ने इस साल की शुरुआत में नकली शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई, जो कि महंगे दामों पर ब्रांड के रैपर लगा करके बाजार में बेची जा रही थी। शराब बनाने की प्रॉपर फैक्ट्री वहां पाई गई, जिसमें कंप्लीट इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक मशीन, जिनके द्वारा ये स्प्रिट पानी में मिक्स करके शराब बनाने की चलती हुई फैक्ट्री पाई गई, जहां काफ़ी मात्रा में शराब से भरे हुए कार्टन, शराब से भरी हुई बोतलें, शराब से भरी हुई बोतलों को पैक करने के पैकेजिंग मटेरियल, रैपर, खाली बोतल। तो वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने नए पार्षद कार्यालयों का उद्घाटन किया है। पार्षद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मेयर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए परिषद कार्यालय एक केंद्र की तरह है, जहां आम जनता की शिकायतें और सुनवाई की जा सकती है। 115 वार्ड नंबर 132 दोनों वार्ड कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। दोनों पार्षद विनोद शर्मा जी और ममता भावर जी को दोनों को पार्षद कार्यालय सुपुर्द किया गया है और ये यहाँ बैठकर जनता के काम है वो करेंगे और यहाँ जन सुनवाई भी करेंगे और आशा करती हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। 3 साल बाद इस बार बिसलपुर बांध छलका तो सभी की उम्मीदें थी कि बिसलपुर को अच्छी क्वालिटी का पानी अब आम लोगों तक पहुंचेगा। इसका दावा जलदाय विभाग ने भी किया कि जलापूर्ति का दायरा राजधानी में 80% से बढ़ाकर 96% तक ले जाएंगे। साल के अंतिम पड़ाव तक काम पूरा होगा, लेकिन साल के अंत की बात छोड़िए, नए साल की शुरुआत भी हो गई, पर अब तक बिसलपुर के मीठे और अच्छी क्वालिटी के पानी का दायरा शहर में घट ही रहा है। 239 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। इसके साथ हमने लगभग जो परकोटे के बाहरी जो लाइनें जो डली हुई हैं उन इलाकों में, वहाँ भी हमने पुरानी लाइनों को बदलने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। कल ही मैंने एक पूजा करके शुरुआत करी है 20 करोड़ के, लगभग 20 करोड़ के काम की। लक्ष्मण डूंगरी जो हमारा पंपिंग स्टेशन था और काफ़ी समय से उस काम में नहीं आ रहा था, उससे पेयजल सप्लाई कराने के लिए वहाँ लाइनों को दुरुस्त किया जाए, जो वहाँ पे और आवश्यक जो काम करने वो काम किए जाएँ। उसके लिए करीब 20 करोड़ के काम की हमने कल शुरुआत की है। अलवर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अलवर में बदमाशों ने पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले के घुघोर बाईपास से बदमाशों ने पुलिसकर्मी को बंधक बना करके वे ले जा रहे थे। गनीमत रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की जान बचाई। रात को ये गाड़ी आई थी इधर से, इसमें 4 आदमी ने एक पुलिस वाले को किडनैप कर रखा था। वो गाड़ी सीधी यहाँ पे आई, यहाँ उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ सीधी उन्होंने उस सबूतरे पे टक्कर मारी थी। अंदर से एक बच्ची चिल्लाई कि पापा पापा गाड़ी आई, तो हम लोग सब जने बाहर आए थे निकल के एकदम, तो देखा तो पुलिस वाले को उसने पकड़ रखा था, नीचे पटक रखा था सीट के नीचे।
उधर अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर आम जनता, पर्यावरण प्रेमी और ब्रिज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध किया है। इस दौरान ब्रिज भूमि कल्याण परिषद के सदस्य पंकज गुप्ता ने बताया कि जेल परिसर की भूमि पर अवैध भूमाफियाओं की ओर से जमीनों की बंदरबांट की जा रही है। कि सरकार और प्रशासन दोनों की मिली भगत से इन्होंने प्लान बनाया है कि संडे को रात को, अगर परमिशन थी तो दिन में क्यों नहीं काट रहे आराम से, रात को प्लान बनाकर इन पेड़ों को उखाड़ दिया गया है और किसी भी बंदरबाट की व्यवस्था करके प्रशासन और सरकार की मिली भगत से ये व्यवस्था हो रही है। जो पेट्रोल पंप बन रहा है ये ऐसा तो मुगलों और अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था, जैसी अन्याय ये हो रही है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाने के निकट कस्टम चौराहे पर फकरी पेट्रोल पंप पर हुई चोरी का राजतालाब थाना पुलिस की ओर से 14 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिजन बस्ती के रहने वाले राकेश को गिरफ्तार किया है। नकदी के साथ और पूछताछ जारी है। 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय ओपन और महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का आखिरकार समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर की टीम विजेता रही। दोनों वर्गों में प्रथम स्थान पर टीम रही। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश की टीमें प्रतिनिधित्व करेंगी। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में ब्रह्मबाद टोल प्लाजा पर देर रात को बदमाशों ने आतंक मचाया। बदमाशों ने टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की और टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट कर टोल बूथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में देर रात को घर के पास कुत्तों को दूध पिला रहे एक व्यक्ति पर बाइक सवार 2 युवकों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात का पता चलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ गोविंद सिंह चारण ने जानकारी दी कि जेलवेल निवासी कपिल राजपुरोहित रात को कुत्तों को दूध पिला रहा था। तभी 2 युवक बाइक पर आए। कपिल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे लहूलुहान करके भाग छूटे। पुलिस ने घायल कपिल को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी कि जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात को आम लोगों से संवाद किया। यहां पर लोगों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संस्कृति पर भी विस्तृत तौर पर सतीश पुनिया ने चर्चा की। वहीं बॉर्डर इलाके में जवानों से भी सतीश पुनिया की मुलाकात हुई। सतीश पुनिया ने कांग्रेस पार्टी पर इसके बाद जोरदार हमला बोला और सरकार पर कोई काम नहीं करने के आरोप लगाए। वो तो घिरे हुए भी हैं और मुझे लग रहा है 23 में गिरे हुए भी हैं। और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है वो बहुत पीड़ादायक है कि 4 वर्ष में इस सरकार ने सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। हम बार बार पूछते हैं कि इनकी फिल्म का असली नाम क्या है, निकम्मा कौन है, नकारा कौन है, गद्दार कौन है, बड़ा कोरोना कौन है। इतनी फिल्में राजस्थान की जनता को दिखा दी कि किसान आत्महत्या को प्रेरित हो गया। 18,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, पेपर लीक हुए। राजस्थान के लाखों नौजवान जिनके सपने टूटे, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो वहीं बीकानेर के खाजवाला में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने ऊंटगाड़ी की सवारी की। इस दौरान ऊंटगाड़ी चालक युवक ने पेपर लीक को लेकर के उसकी अपनी पीड़ा सतीश पुनिया को बताई। बॉर्डर के पास गांव की सड़क पर सतीश पुनिया ने ऊंटगाड़ी पर सफर किया, जो चर्चाओं में है। किसानों के खेतों में पुनिया ने स्थिति को देखा और फसल खराबे पर मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार से की है। बीकानेर के छतरगढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आईजीएनपी नहर में अज्ञात बाइक सवार ने 5 महीने की बच्ची को फेंक दिया। छतरगढ़ पुलिस के जवानों ने नहर से बच्ची को बाहर निकाला। बूंदी शहर में भगवान देवनारायण के शुरू हुए जन्मोत्सव के तहत गुर्जर समाज के लोगों की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की मधुर ध्वनों और स्वर लहरियों के बीच आजाद पार्क से शुरू होकर शहर में निकली कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भगवान देवनारायण के रथ के आगे चल रही थी और पीछे पीछे चल रहे पुरुष डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से दौसा में नववर्ष स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस के इंटक संगठन से जुड़े अनेक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। आज़ादी के बाद में इंटक हमारे भारत का बहुत बड़ा मजदूर संघ था और ये संघ अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के साथ में रखता आया है और कांग्रेस का ये सपोर्टेड संगठन है। ये कांग्रेस के लिए भी संगठन हमेशा काम किया है और हमारे दौसा में ये संगठन पिछले लंबे समय से काम कर रहा है। इस बार मजबूती के साथ में खड़ा है और सामाजिक सरोकार के काम भी संगठन ने हाथ में लिए, जिसमें आज जो हमारे प्रतिभावान छात्र थे उनका सम्मान समारोह उन्होंने नव वर्ष पर रखा है, साथ में स्नेह मिलन समारोह रखा है। निश्चित इससे हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे, संगठन काम करेगा तो हमारी पार्टी को फायदा होगा, क्षेत्र में भी एक शिक्षा का अच्छा वातावरण बनेगा। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा के डाक बंगले पर जन सुनवाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी। वहीं मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आगामी 26 जनवरी से 2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसका ज़बरदस्त रेस्पॉन्स पूरे देश के अंदर रहा, उसी के तहत पूरे देश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को हम बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। राजस्थान में ये चुनावी साल है और पूरे क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, विधानसभा के विधायक हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, संगठन के सारे पदाधिकारी हैं, ये सब मिलकर के 26 तारीख से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित इस यात्रा के माध्यम से जो बीजेपी के टाइम पे जो बेरोजगारी फैली है, जो महंगाई बढ़ी है, जो अराजकता फैली है, उसको जनता तक लेके जाएंगे। प्लस हमारे विकास के जितने भी सारे कार्य हैं वो जनता को बताएंगे ताकि 2023 में जनता हकीकत से अवगत हो सके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके सरकार बना सके। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने जुआरियों पर शिकंजा कसते हुए एक होटल में दबिश दी और जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग भागने से कामयाब हुए। पुलिस के ओर से जानकारी दी गई कि मुखबिर की सूचना पर लाखों का जुआ खेलने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने एक टीम का गठन कर होटल परिसर को चारों तरफ से घेरा और दबिश दी। इस साल जनवरी के महीने में महुआ सर्किल में मंडावर और महुआ में जुआरियों और सेटों के खिलाफ 4 कार्रवाइयाँ और महुआ में अब तक 10 कार्रवाई। ये 11वीं कार्रवाई जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 23,060 रुपये बरामद किए और 8 जो जुआरी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के संयुक्त प्रयास से बसई नवाब में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से चिन्हित खेतों पर मनिया रोड के सहारे करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निःशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से करवाया गया। हालांकि 3 दिन पहले भी कृषि विभाग और इफ्को कंपनी की ओर से गेहूं के खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया जाना था, परंतु ड्रोन में तकनीकी खराबी की वजह से ड्रोन उड़ नहीं पाया और किसान बिना प्रदर्शन देखे ही वापस अपने घरों को लौट गए थे। डूंगरपुर जिले के गांव के पास घोघरा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई है। डूंगरपुर शहर में साबेला बाईपास के पास ट्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हुई है। महिला शौच के लिए घर से निकली थी और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से पटवार संघ, राजस्व विभाग और कानूनगो संघ के तत्वावधान में 2 खेलकूद प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर और अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण कुमार ने की। पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से शोभा यात्रा के साथ विधिवत तौर पर होगा। मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शाले मोहम्मद ने गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी। मरु महोत्सव में लोक कला और संस्कृति का परमाणु नगरी पोखरण में अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, यहाँ की नगर पालिका सब लोग मिलकर के इस फेस्टिवल में हम अच्छा साथ दें, ताकि हम ये जो पर्यटन हमारी नगरी है, जहाँ जैसलमेर में घुसते सबसे पहला जो है शुरुआत पोखरण से होती है, तो हमारा पूरा ये फर्स्ट गेट है। तो फर्स्ट गेट को यदि हम अच्छा यहाँ फेस्टिवल करेंगे तो एक मैसेज जाएगा, पूरे दुनिया के अंदर भी जाएगा, देश के अंदर जाएगा।
तो ये फेस्टिवल की शुरुआत जब मैंने की थी ये सोच के रख के कही थी, और इसको हम जल्दी 2 फरवरी में अच्छा फेस्टिवल होंगे, और ये हमेशा के लिए फेस्टिवल यहाँ होता रहे, इस प्रकार प्रयास करेंगे। तो वहीं जैसलमेर के ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए पर्यावरण प्रेमी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर ओरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर ओरण के तहत भारतीय वायुसेना के जवान गोरखाराम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। मैं आज देगराय मंदिर से जैसलमेर तक 60 किलोमीटर की रनिंग अराउंड 5 से 6 घंटे में पूरी करूंगा, जिसका मूल उद्देश्य माँ देगराय के ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना और जैसलमेर के जितने भी ओरण हैं बाढ़ में जैसलमेर के, उन सभी को राजस्व रिकॉर्ड में ओरण करना, ताकि बाहर से आने वाली कंपनियों इस पर अपना अस्तित्व नहीं जमा सके। उधर जालोर के भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए थे। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ देर जाम लगा करके प्रदर्शन किया, हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने यातायात बहाल करवाया। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ लागू करने जा रही है और सरकार के इस फैसले का कुछ निजी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संगठनों के आह्वान पर निजी अस्पतालों की ओपीडी को बंद रखा गया। समस्त चिकित्सा संगठनों की आह्वान पे आज हम कार्य बहिष्कार पे हैं और इस कार्य बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य सरकार की जो राइट टू हेल्थ बिल लाने का जो प्रोसेस है और इस बिल में जो खामियां हैं और इसको जो बनाने का तरीका है जो कि गलत है और उसमें जो गलत नीतियां प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे थोपने की कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट की, उनका हम विरोध करते हैं। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में विभिन्न घटकों के कर्मचारी धरने में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और आक्रोश जताया। जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वकीलों की ओर से प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर गेट पर ताला लगा करके धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी वकील कचहरी परिसर में स्थित एसबीबीजे बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14,480 रुपए नकद बरामद किए हैं। फिलहाल सुल्तानपुर और सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने सुखाड़िया स्टेडियम में पूर्वाभ्यास किया। शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की ओर से पूर्वाभ्यास में हिस्सा लिया गया। राजसमंद से एक लाइव मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं और ये सब कुछ जमीन के कब्जे को लेकर के किया गया। एक परिवार पर हमला कर उस परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला और एक पुरुष को जमकर पीटा गया है। जमीन को लेकर के ये जंग चली। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर मस्त मलंगों और कलंदरों ने छड़ियों का जुलूस निकाला। इस दौरान मलंगों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए जिससे देखकर हर कोई दंग रह गया। इन मलंगों ने यह छड़ियां निजाम गेट पर पेश की और दिल्ली के महरौली शरीफ से पैदल आए इन मलंगों की ओर से पेश होने वाली छड़ियां उर्स का प्रतीक मानी जाती हैं। साल जो छड़ी वाले हैं ख्वाजा गरीब नवाज में आने वाले करीबन 5,000 लोग। ये परंपरा चलती आ रही है? 800। ये मेरे बुजुर्गों की 700 साल पुरानी रस्म है। साईं राधा कौशल अली, साईं गुलाब शाह और ये सब मनाते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाह रूसी बेस्ती देहलवी, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही इसमें से जमात को लेकर आते हैं। मेरा साथ देने वाले साईं गुलजार अली शाह उर्फ चांद अली बाबा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर सीकर में इससे पहले पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
जो बच्चों को देंगे। इसके साथ साथ जो किताबें स्कूलों को भेजी जानी है वो भी वितरित की जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी 27 जनवरी को छात्रों को संबोधित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा, हेडिंग होगा परीक्षा पे चर्चा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विद्यार्थियों के लिए और इसमें प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को विद्यार्थी मानते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो ये पुस्तक है। इस पुस्तक में एग्जाम वॉरियर के नाम से पुस्तक है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने 28 सूत्र दिए हैं, जिनको 28 मंत्र भी कह सकते हैं, 28 विचार कह सकते हैं, 28 क्वेश्चन के अंतर कह सकते हैं, आंसर। तो ये किताब है और इस किताब के आसपास ही सारा का सारा उनके व्याख्यान का केंद्र बिंदु रहेगा। उधर श्रीगंगानगर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। घटना डावला मंडी थाना इलाके की, जहां पर एक नाबालिग लड़की को बैला फुसलाकर खेत में बने कमरे में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों की ओर से डावला मंडी थाने में राकेश कुमार नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उदयपुर के रामगिरी में पैंथर के मूवमेंट से हड़कंप मच गया, जहां पर पैंथर ने बीती रात को 2 मवेशियों को अपना शिकार बनाया। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत है। वहीं बड़गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है, जिसके बाद पैंथर को पकड़ने के लिए विभाग की ओर से पिंजरा लगाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में गीता जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से धर्म सभा का आयोजन किया गया। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान 5वें दिन कड़ाके की ठंड में किसानों ने जमकर डांस भी किया। जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी के गाने पर नृत्य करते हुए किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।